बीरभान लालमन बाबा की बीरभान की कथा। जो लालमन के बाबा थे। 1540 की बात है, जब महाराणा प्रताप का राज्य चला गया, तब बीरभान नरवर नगर पहुंचे। नरवर के राजा के यहाँ, प्रथम के यहाँ नौकरी करने लगे। नौकरी करने लगे तो एक दृश्य देखा। लोरी जो नटनी थी वो कच्चे धागे पे नाच रही थी। उनने जब ये दृश्य देखा तो उनने सोचा कि ये लड़की जो नच रही है वो राज करना चाहती है। तो ये समझकर उनने हथियार चलाने लगे। जब सत्यवादी बीरभान सिंह अब हथियार चलाया तो कोई भी असर नहीं हुआ। जब अति दुखी होकर शाकंभरी देवी को याद किया, शाकंभरी देवी आई और बोली, पुत्र बीरभान क्यों याद किया है? बीरभान ने माता से कहा, माता मेरे कोई हथियार का असर क्यों नहीं हो रहा? माता बोली, हे पुत्र बीरभान, जाओ रैदास से लाठी लेकर आओ। वो रैदास से तुम वो लेकर आओ रापी, और रापी उस पर मार देना और रस्सी कट जाएगी। ये कहकर शाकंभरी देवी अंतर ध्यान हो गई। रापी गए लेने के लिए, रैदास भक्त पैसे रापी ले आए और रस्सी पर मार दी और लोरी माता गिर गई। लोरी माता गिर गई तो लोरी माता बोली कि रस्सी किसने काटी है? तो बीरभान बोले, बेटी मैंने काटी है। तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे अंश औलाद नहीं जन्मेगी। अगर जन्मी भी गई तो नरवर नगर आएगी, उसे जिंदा नहीं कह छोड़ूंगी। एक कहकर माता लोरी स्वर्ग धाम चली गई। कुछ दिन बीत गए। जब गौरी देवी के को जो बीरभान की पत्नी थी उसके कोई बच्चा न जन्मा तो अति दुखी होकर शाकंभरी का हवन किया। शाकंभरी देवी आई और बोली, हे बीरभान, जाओ तुम गोरमी गांव जाओ, वहां पर ऐसा पुत्र जन्मेगा सो जग में नाम करेगा। गोरमी गांव गए और अपनी बहन जय देवी के गांव में गोरमी में ऐसा पुत्र जन्मा जो बड़ा ही सुशील था। उसका नाम पंडित ने बेनीराम रखा। बेनीराम की उम्र 20 वर्ष की हो गई तो खजूरी गांव अम्बा में उनकी शादी की तैयारी होने लगी। जब शादी की तैयारी होने लगी तब दूल्हा बनकर बेरुआ गांव में जा रहे थे। बेरुआ गांव में एक लड़की जो खरक सिंह की लड़की थी, सुलेखा, वो आई और देखने लगी कि ये दूल्हा तो बहुत बढ़िया है। तो जब ये देखा तो सोचने लगी मैं शादी इसी से करूंगी। जाकर अपनी पिता से पूछी कि हे पिताजी, कि मैं शादी इस लड़के से करूंगी। खरक सिंह बोले, हे बेटी, ये लड़का है ते सकवार है। तो सुलेखा माता बोली, हे पिताजी, सकवार तो जाटवी होता है ना। ये कहकर गुस्सा के मारे बोली, जाओ अपने हजारी भाई से पूछो वो राजी है कि नहीं। हजारी के यहाँ आई और हजारी से कहा, भैया मुझे शादी इस लड़के से करना है जो दूल्हा बना हुआ है। सोचने लगा और
मैंने बोल दिया। तब अपने चाचा महारूपा के पास गई और चाचा से पूछा, चाचा मैं शादी इससे करना चाहती हूँ। चाचा ने जवाब दिया, बेटी पागनों का तुम अपने पिता से पूछो तो मैं राजी हो जाऊंगा। ये कहकर उनको याद दिलाया खरक सिंह को, क्यों एक दिन तुमने मुझे वादा किया था कि राखी बंधन के दिन वादा किया था कि कल अगर तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा वो वरदान आज मैं तुमसे मांगती हूँ। मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। तब एक बहन की एक बहन थी, उसकी बात मान ली और शादी खरक सिंह ने वीरवान जो लालन बाबा के बाबा थे, बेनी राम जो लालन के पिता थे, उनकी गाड़ी रोक ली और उधर थे ठाकुर वीरवान के साथ बराती थे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, सतो जात, बड़ी जात और जालंग थे खरक सिंह और हजारी दोनों, और मारूपा जो चचेरा भाई था खरक सिंह का, वो। लड़ाई युद्ध होने लगा, युद्ध की लड़ाई चलने लगी और बेरुआ गांव में नहीं गई लड़ाई, यहाँ तक खत्म हो गई। कुतवार बसैया तक लड़ाई चली, लड़ाई हो गया शुद्ध होने लगी। जब कोई बचा नहीं, तब वीरवान ने शाकंभरी देवी को याद किया और शाकंभरी देवी बोली, पुत्र उससे तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि खरक सिंह जो ज्वाला का वरदानी है, हजारी जो बिलोनी चामड़ का वरदानी है, और वो वैसी विद्या जानता है जो सांप का बाजीगर है, वो सांप पकड़ता है अंतर मंत्र से। वो तंत्र विद्या नहीं, लेकिन उस पर वैसी विद्या है, इसलिए उनसे जीतना नामुमकिन है। ये कहकर कहा था, आप ऐसा करो, अपने लड़के की शादी कर लो। ये कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। वीरवान ने खरक सिंह की बात मान ली और हजारी की भी बात मान ली और शादी होने लगी। धूमधाम से शादी हुई और गोरमी गांव आए, लेकिन गोरमी गांव में अच्छी तरह रहने लगे। ये खरक सिंह और हजारी की वीरवान की लड़ाई जो कहानी थी, आगे और पहुंचाएंगे। जय लालन बाबा की।